आपको जुराब बनाना बताएंगे। अंगूठे वाली जुराब है। आपको जो भी ऊन पसंद हो आप अपनी पसंद का बना सकते हो। मैंने तो पिंक और क्रीम कलर से बनाया हुआ है। तो आइए बताते हैं इसके लिए सामान क्या क्या चाहिए। मैंने ये पिंक ऊन ली हुई है, ये क्रीम है और ये 10 नंबर की हमारी सिलाई है। तो हम सबसे पहले इस सिलाई पे फंदा डालना बताती हूँ आपको। इसमें एक नॉट लगा लेना। नोट लगाने के बाद में आप इस तरीके से फंदे डाल सकते हो। मेरे को तो ये आसान लगता है इसलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ। आपको जैसे आसानी लगे आप उस हिसाब से डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने 47 फंदे डालने हैं, यानी 47। इसी तरीके से आपको जैसा लगे आप उस हिसाब से आप फंदे डाल लो। आइए मैं ये पूरे 47 फंदे डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। हमने ये फंदे डाल लिए हैं 47। अब हम इसी धागे से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से हमें पूरी ये सिलाई उल्टी बना लेनी है। फिर इधर भी उल्टी है, उल्टी उल्टी हमें ये जो लाइन दिख रही है हमारी, ये हमें 10 लाइन बनानी है उल्टी उल्टी की। तो आइए 10 लाइन बना लेती हूँ, फिर मैं आगे का बताती हूँ। मैंने ये बॉर्डर तैयार कर लिया है। आप चाहे इस बॉर्डर को एक उल्टा एक सीधा बना सकते हो। मैंने तो ये उल्टी उल्टी दोनों तरफ से बनाया हुआ है, ये अच्छा लगता है बॉर्डर। तो आइए अब हमारा ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है, ये उल्टा साइड है। तो अब हम इस उल्टे साइड में हम दूसरा कलर लगाते हैं। तो हमें इस तरीके से लगाना है। फिर इस धागे को टाइट खींच लेना है और फिर इसी को ऐसे बुनाई में लेते हुए इसके बीच बीच में ये इसी तरीके से इसको करते हुए हमें बीच में ले आना इस धागे को। अब हम ये क्रीम कलर के ऊन लगा लिया है। अब इससे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही बनेगी। फिर ये बनने के बाद में हमारी पिंक कलर की बनेगी उल्टी उल्टी। ये जो हमारी क्रीम कलर की है इसी तरीके से हमें 4 लाइन बनानी है, 4 पिंक की 4 क्रीम की। तो आइए हम ये 4 लाइनें बना लेती हूँ, 4 धारियाँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। मैंने ये 4 लाइन बना ली क्रीम कलर से, 1 2 3 4। अब हम एक सिलाई अभी ये पिंक कलर से और बनाएंगे, फिर हम इसकी एडी बताएंगे आपको बनाना। तो आइए एक सिलाई और बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ। मैंने ये पिंक कलर की एक सिलाई और बना ली। तो अब आइए अब हम आपको एडी बनाना बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। फिर अब हम ये एड़ी बना रही हैं। तो अब हम इस धागे को पीछे करके यहीं से हम उल्टा ले आएंगे। इस फंदे को हम बिना बुने बनाएंगे, ऐसे उतार लेंगे ये दूसरी सिलाई में, फिर इसको हम
बुनेंगे, उल्टी उल्टी बुनेंगे हमारे ये। बारह फंदे हैं और 12 सिलाई बनानी है हमें, उल्टी उल्टी बनानी है हमें। हमारी एक ये सिलाई बन गई है, एक धारी भी बन गई, एक सिलाई भी बन गई। तो आइए फिर हम अब ये 12 बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे आपको। मैंने ये 12 सिलाइयाँ बना ली हैं। 12 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अब हम इसको, इस फंदे को घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। ये हमारी एड़ी बनकर तैयार हो गई है। 2 1 बनाया, फिर 2 किया, 2 का 1 किया। इसी तरीके से हमें ये फंदे सारे घटा लेने हैं। फिर हमारे सिलाई पर एक फंदा बचेगा। ये हमने पूरे फंदे बंद कर दिए। इस धागे को हम पीछे करेंगे और इसी सिलाई पर रखेंगे जो हमने ये एड़ी बनाई थी। अब हम इसी में से ये फंदे, ये आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसे करके अब हमें 11 फंदे उठाने। 12वां हमारा सिलाई पे है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ये 11 फंदे हमने उठा लिए हैं। हमने इधर ये 11 बंद करे थे तो 11 ही हमने उठा लिए। एक ये हमारा ये सिलाई पे है। फिर अब हम इसको इस सिलाई पे, दूसरी पे हम इसको इधर से उतार लेंगे, एक एक करके इस पे चढ़ा लेंगे दूसरी सिलाई पे। फिर इस धागे को हम आगे करके अब हम यहीं से इसकी बुनाई करेंगे। उल्टी उल्टी सिलाई अब हमने ये बुनाई करनी है। हमने उल्टी बनाई है तो हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बना लेने हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है तो आप यहाँ से 2 फंदे बना के और फिर इसको ऐसे लेके भी इसी सिलाई में इसको बंद कर देना है, नहीं तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब हम इसको इसी तरीके से बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। फिर हमारी इधर से दूसरी एड़ी बननी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी दूसरी एड़ी तैयार कर लेनी है। बारह फंदे की बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनती है। हमने ये बना के कंप्लीट कर ली है। इस धागे को यहीं रखेंगे, हम इसमें दोबारा फिर से ज्वाइंट करेंगे। अब हम इधर से 12 फंदे हम फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। अब हम इधर से ही फिर टर्न करेंगे इस धागे को पीछे करके। और अब हम इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाई हुई है 12 फंदों की 12 सिलाइयाँ, तो इसी तरह बना लेते हैं। फिर हम आगे आपको
बताते हैं इसका आगे का प्रोसीजर। तो आइए बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। हमने ये पूरा बना के तैयार कर लिया। ये क्रीम कलर की 10 लाइनें बनाई हैं। तो अब हम इसमें अंगूठा बनाएंगे। अंगूठा हम इधर बनाएंगे। क्रीम कलर के ऊन को हमने कट कर दिया है और अब हम पिंक कलर के ऊन से अंगूठा बनाएंगे। हमारा ये सीधे पैर का है, तो सीधे पैर का अंगूठा हमें यहाँ पे बनाना है। तो आइए अब हम बताते हैं आपको। 16 फंदे हमने बनाने हैं पिंक कलर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहीं से हम ये 16 फंदे को यहीं से टर्न करके और सीधा बनाएंगे। हमने ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई थी, अब हमें इसको अंगूठे में सीधा बनाना है, ऐसे सीधा करके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। हमने ये 16 फंदे सीधी सीधी बना ली। तो आइए अब हम 12 सिलाई बना के फिर हम आपको इसको जोड़ना बताती हूँ। हमने ये अंगूठा बना के रेडी कर लिया। हमने 12 सिलाइयाँ बनाई हैं, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। और अब हम इसको 2 का 1 करेंगे। जितने फंदे हमने 2 का 1 करते हुए जाना हमें। हमारे पास 16 फंदे हैं। अब हमें इसको 2 का 1 करते करते 8 बचेंगे। हमारे पास 8 घट जाएंगे, 8 बचेंगे। 16 थे, 8 बच जाएंगे। फिर हम आगे आपको बताती हूँ। देखो अभी ये 8 फंदे हैं। हम इन फंदों को इसके बीच में से निकाल लेंगे। एक, दो, 3, ये 4। अब ये 4 फंदे हो गए। अब हम इन फंदों को इसके ऊपर से उतारेंगे। हमारे पास ये 4 फंदे हैं, चारों को हम इसके ऊपर से ऐसे इसी तरह उतारेंगे। फिर हम इसको धागे को खींच लेंगे और फिर इस धागे को हम यहाँ से कट करके और बस इसको हम यहाँ से इसी तरीके से हम इसको ऐसे सिल देंगे। तो ये हमारा अंगूठा बन के रेडी हो गया। तो आइए ये कट करके फिर मैं आगे आपको ये बताती हूँ। मैंने ये तैयार कर लिया अंगूठा। यहाँ से हमने ये काट के ऊल को यहाँ से निकाल दिया और अब हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम इसको जॉइंट करके इसमें हम नॉट लगा देंगे। अब हमें इन फंदों को बनाना है उल्टी सिलाई। अब ये हम 15 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो हमारे पास ये टोटल 31 फंदे हैं। अब हम इनको आधा आधा करेंगे। 15 फंदे अब हम इसको सीधा बनाएंगे। हमने पहले उल्टा बनाया था, अब हम इसको सीधा बनाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और इधर भी हमारे 15 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 10 ये हो गए। 3 ये और 2 5, जो ये बीच का फंदा बचता है। अब हम इसमें यहाँ पे फली बनाएंगे। तो हम एक फंदा इधर से लेंगे और एक इधर का। ये 3 फंदे हमारे, इन 3 का अब हम एक करेंगे। 2 फंदा हमने उतार लिया, एक सिलाई पे चढ़ा लिया, एक को फिर हमने इस तरह से, फिर इसको हम सीधा बुन देंगे। ये हमारी फली बन जाएगी। फिर अब हम ये 15 फंदे फिर बनाएंगे। तो आइए मैं इसको इसी तरीके से रिपीट करके फिर मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन फंदों को आधा आधा करके अब एक सिलाई पे हम इसको इसी तरीके से अब हम इसको बंद कर देंगे। हमें ये एक सिलाई पे उतार लेना है इसको। हमने सारे फंदों को इस पे चढ़ा लिया हम। और अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। 2 का 1 करते हुए पूरा बना लेते हैं। इस तरीके से बनाएंगे। 2 का 1 किया, फिर इस पे चढ़ाया। 2 फंदे हम इधर से लेंगे, एक हमारा सिलाई पे होगा। हम 3 का 1 करेंगे। 1 और 2 इनमें से लिया हमने। थोड़े से टाइट हैं बस। दो हमने सिलाई से लेना है, एक हमारा इस सिलाई पे है, दूसरे वाले पे। ये हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदों का हमने एक बनाना है। इसी तरीके से ये अब हमारा रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको आप सिलना बताएंगे आपको। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस धागे के बीच से इसको ऐसे निकाल देंगे। अब हम ये सिलेंगे। फिर ये हमारी ये पंजे हो गए, ये हमारा अंगूठा हो गया, और हमारी ये एडी है दोनों। फिर ये इसकी सिलाई होएगी। फिर अब हम आपको इसको सिल के इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है और ये पहनने में बहुत अच्छी है जुराब। आप इसको बना सकते हो।